हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आइडियो क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एनी टॉपिक ऑफ द जीएस और समथिंग एल्स, बट आज मैं बात करने वाला हूं एक कंट्रोवर्सी के बारे में विच इज गोइंग ऑन अराउंड विजन आईएएस। विजन आईएएस की कुछ वीडियोस ऑनलाइन दिखाई जा रही हैं और उनको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आजकल हो गई है। देखिए, अगर मैं ट्विटर ओपन करता हूं तो क्या वो दिखाते हैं ट्विटर में विजन आईसीस के नाम से, या फिर विजन और भी बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं हैशटैग। अगर आप इस पे सर्च करते हो देखिए बहुत कुछ लोग जो है विजन आईएएस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। विजन आईएएस एक बहुत ही रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, जो कि आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उनको कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। एक बहुत ही रिनाउंड, एक टॉप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। और उसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने विजन आईएएस में 2 साल काम किया है अलग अलग टीम्स में, और बहुत अच्छे से विजन की इंटरनल वर्किंग को देखा है, बहुत अच्छे से फैकल्टी को काफी क्लोजली देखा है, जानते हैं पर्सनली। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में कुछ इस तरह की बकवास करने वाला हूं यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू सी कि पूरा ये है क्या, मतलब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ एंड ऑल दैट। देखिए, अगर आप ट्विटर देखिए, मैंने अपना ट्विटर ओपन किया हुआ यहाँ पे। ट्विटर पे आप देखोगे तो बहुत कुछ लोग देखिए बोल रहे हैं इतिहास गवाह है, सारी लड़ाई रिश्ते नाटो ये चक्कर में, और यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं, नो थैंक्स आई एम मुस्लिम एंड ऑल दैट। तो बेसिकली एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि विजन आईएएस में जो है ना मुस्लिम्स के बहुत ज्यादा फेवर में एंटी हिंदू है, हिंदू फोबिया और वो सारी की सारी चीजें। आप देखिए लिखा हुआ है, मतलब एक और हिंदू जो सूटकेस में पैक होने को तैयार है, कुछ भी जो है लिख रहे हैं यहाँ पे लोग अपने हिसाब से। ये ओझा सर हैं जो कि पढ़ाते हैं अभी नेक्स्ट आईएएस में, पहले ये वाजीराम में हुआ करते थे। एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ये, एक बहुत जबरदस्त। इनकी वीडियोस देखोगे ना तो आपको जोश आ जाएगा, और बहुत बढ़िया कोच भी हैं। और इतिहास के बारे में बात करते हैं क्योंकि हिस्ट्री के टीचर हैं, और बहुत बहुत कमांड है इनको अपने सब्जेक्ट पे, और बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। अगर आप इनकी बातों को सुनोगे तो महाभारत पे, लेकिन थोड़ा सा मैं सुनाता हूं आपको क्या बोल रहे हैं। एक रास्ते से कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती तो हमारे तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये मोहम्मद साहब की एक कहानी सुना रहे हैं कोई। हम तो ये अगर आप देखोगे इस तरह की चीजों को, देखिए विजन आईएएस के बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि विजन आईएएस में जाने से पहले जो टीचर हैं वो जो है जिन्ना को, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए, स्मृति मैम है, ये स्मृति मैम है, सोसाइटी पढ़ाती हैं वहाँ पे, और ये भी काफी एक जानी मानी फैकल्टी है वहाँ पे, और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। बेसिकली शुरुआत इन्हीं की वीडियो से हुई थी, और ये कुछ बोल रही थी भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट कहाँ से आया, कैसे आया, वो ये सब बोल रही थी, जिसमें इन्होंने देखिए मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको, यहीं से शायद आइडिया हो जाएगा। When did it emerge? तो बेसिकली भक्ति कल्ट के बारे में बात कर रही है, और मैं बहुत ज्यादा वीडियो आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर ये कॉपीराइट वाला इशू आ जाएगा, वो सब हो सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में बात कर रही हैं कि भक्ति कल्ट जो इंडिया में आया था, उसके आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस्लाम आ गया था इंडिया में, और इस्लाम काफी लिबरल था, इक्वालिटी की बात करता था और वो सब। उसके रिएक्शन में जो है भक्ति मूवमेंट जो है आया था। हालांकि ये बार बार भक्ति कल्ट बोल रहे हैं, भक्ति मूवमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति कल्ट जो कल्ट वर्ड आज हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, पहले इस कल्ट वर्ड को बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जाता था। तो वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर हम बात करें जैसे एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म और रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ये आज के टाइम में टर्म किसी और सेंस में यूज की जाती है, लेकिन अगर आप कुछ हिस्टोरियंस को पढ़ोगे तो वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको भी रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोलते थे, क्योंकि उस समय उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हुआ करता था। तो ये तो एक अलग बात है। तो ये इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, जहां तक इस क्लिप में नजर आता है कि मुस्लिम्स के स्प्रेड को रोकने के लिए भक्ति मूवमेंट या कल्ट जो भी आप कहिए, उसकी शुरुआत की गई थी। और इसी वजह से काफी कंट्रोवर्सी में है कि भैया ये इस्लाम की बहुत तारीफ कर रही हैं और हिंदुइज्म को गरिया रही हैं, वो सारी की सारी चीजें तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। लोग देख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें देखिए, किस तरह की फोटोज यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, वो आप क्लियरली देख सकते हो। इस वीडियो में ये पर्टिकुलरली शेख अब्दुल्ला के बारे में बात कर रही हैं, वहां पे कि वो बहुत सेकुलर थे और सोशलिस्ट थे, वो सारी की सारी चीजें। तो ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा है। लेकिन जो पर्टिकुलर वीडियो जो मुझे काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो ये है
ये वाली वीडियो। तो ये एक्चुअली हिस्ट्री के सर हैं और सिलेक्टेड भी रहे हैं, सिविल सर्विसेज में सर्विस करके आए हैं कई सालों तक, और अभी वहां पे पढ़ाते हैं विजन आईएएस में, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सुनो इसको, फिर इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। Some texts they also say that there was a complaint by the good priest. मैडम जैसे आसाराम बाप, ठीक है, वो दब चार्जर वाला बाप, मतलब misuse of a basin is there in every religion, right? So therefore, if some illegitimate activities were taking place in that, तो बेसिकली एग्जांपल दे रहे हैं कि जो काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल तोड़ा गया बाय औरंगजेब, तो वो औरंगजेब ने क्यों तोड़ा, ये कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे होंगे डेफिनेटली क्लास में। तो इन्होंने एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू रखा जिसमें इन्होंने ये कहा कि औरंगजेब ने जो टेम्पल तोड़ा था, इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि औरंगजेब के एक्शन को जस्टिफाई करती है। बेसिकली इस बारे में ये बात कर रहे हैं, और ये साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो पास्ट में बहुत ज्यादा हुई हैं एंड ऑल दैट। तो बेसिकली कहानी पूरी क्या है वो ये है जो ये बता रहे हैं क्लास में। खुल के इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उस मंदिर के अंदर कुछ इलीगल इलेजिटिमेट काइंड ऑफ एक्टिविटी हो रही थी, जिसके एंगर में औरंगजेब ने उसको तोड़ा है। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो सुनी तो एकदम से मुझे क्लिक किया, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने उस आर्गुमेंट का सोर्स नहीं बताया, और जो लोग वीडियोस में गाली गलौज कर रहे हैं वो भी इस सोर्स को नहीं जानते कि कहां से इनको इंफॉर्मेशन मिली है। देखिए ऐसा ही होता है ना, जो मेरे विचार हैं, जो आपके विचार हैं, वो बनते कहां से हैं। जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो वीडियोस वगैरह हम लोग देखते हैं, या किसी की बात सुनते हैं, हमारे जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, तो जो हम चीजें हम लोग बेसिकली इनपुट लेते हैं, वहीं से हमारे विचार बनते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह का इनपुट लेते हो, आपको पसंद है, तो डेफिनेटली आपके विचार उसी तरह से हो जाते हैं। उसी तरह के एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है, वहां पे आपके विचार उसी तरह के हो जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू रीड दैट काइंड ऑफ टेक्स्ट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो एवरीथिंग दैट वी सी, वी स्पीक एंड वी थिंक अबाउट समथिंग, इट्स जस्ट एन ओपिनियन, एंड दैट ओपिनियन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द इनपुट्स और द सोर्सेज जो हम लोग रेफर कर रहे हैं। तो हर किसी का एक अपना इनपुट हो सकता है। तो फैक्चुअली कोई चीज सही है या गलत है, ये एक बिल्कुल अलग चीज हो जाती है ऑब्जेक्टिव तरीके से, लेकिन सब्जेक्टिविटी बहुत होती है इन चीजों में। और जहां तक हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, आपको हर तरह का आर्गुमेंट वहां पे देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए उसमें कोई सीसीटीवी वगैरह तो थे नहीं कि एग्जैक्टली आपके पास रिकॉर्डिंग होगा। तो इतिहास में जो किताबें लिखी गई, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी बायसनेस के हिसाब से जो लिखी, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो चीज आपको पहले से ही पसंद होती है, आप उसको ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। इतिहास लिखा जाता है जो विक्टर जो जीतता है ना, विक्टर होता है, और जो राजा के द्वारा हायर किए हुए जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वही लिखते हैं इतिहास को। तो अपने हिसाब से लिखते हैं। बहुत कम परसेंटेज टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऐसा होता है जो एक्चुअली में बिना बायस्ड होके जो है वो दिखाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इतिहास में अलग अलग पक्ष जो है देखने को मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो कहानी सुना रहे हैं वो क्या है और उसका सोर्स क्या है, क्यों ये सब बोल रहे हैं। अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं, कोई भी होगा ना अपने मन से नहीं बोलेगा, कहीं ना कहीं तो उसका इनपुट रहेगा ही रहेगा। तो सर बोल रहे हैं कि भैया जो औरंगजेब थे, उन्होंने मंदिर इसीलिए तोड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि वहां उस मंदिर के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, इसलिए उन्होंने तोड़ा और उसका जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और इसका सोर्स क्या है वो भी आपको बताता हूं। ये मुझे इसलिए क्लिक किया क्योंकि जिस किताब से ये सोर्स इन्होंने उठाया है, ये इन्होंने वो किताब पहले पढ़ी होगी अपनी तैयारी के दौरान या बाद में। उसका सोर्स वो बुक है जो मैंने अभी थोड़े समय पहले ही खत्म की थी। एक्चुअली एक बुक है जिसका नाम है कितने पाकिस्तान, आप यहां पे देख सकते हो। ये एक बुक है कितने पाकिस्तान, और कमलेश्वर जी ने लिखी हुई है। रिकमेंड करूंगा सभी को, पढ़नी चाहिए बुक। देखिए कुछ पॉइंट पे हो सकता है आप अग्री ना करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग ये बुक मुझे लगा पर्सनली, हो सकता है आपको ना लगे। कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम रहे हैं, और इनको साहित्यिक जो है अकेडमी अवार्ड भी मिला है, और बहुत ही भारी भरकम बुक है, मतलब साइज में नहीं लेकिन कंटेंट के हिसाब से। इस बुक के अंदर जो कहानी है, शायद सर ने वो बुक पढ़ी होगी, और वहां से इन्होंने फिर वो सोर्स उठाया और इन्होंने वो बच्चों को कहानी बता रहे थे। तो कई बार टीचर्स क्या होता है ना क्लास में,
कुछ ऐसी कहानी बताने की भी कोशिश करते हैं जो कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं होती है, उस वो भी बताने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने ये कहानी इस तरह से बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कमलेश्वर जी, तो मैं अभी इन सर की बात को छोड़ देता हूं, कमलेश्वर जी की बात करता हूं क्योंकि इन्होंने इस बुक में इस चीज को मेंशन किया हुआ है। कमलेश्वर जी का ये कहना है कि एक बार ऐसा हुआ कि औरंगजेब बनारस से जा रहे थे बंगाल में। बंगाल में जा रहे थे तो औरंगजेब के साथ बहुत सारे उनके नौकर चाकर भी थे, बहुत सारे छोटे लोकल राजा भी थे जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ थे। तो वो जब वो जा रहे थे तो राजा के साथ जो जो औरंगजेब के साथ जो राजा थे, कुछ प्रीस्ट भी होंगे जरूर, डेफिनेटली उनकी उनकी पत्नियां रही होंगी। तो लाम लश्कर था बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा औरंगजेब को कि अगर आज हम लोग बनारस में रेस्ट करते हैं, तो वो एक्चुअली वहां पे रेस्ट फरमा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो है हम लोग, हमारी जो पत्नियां हैं वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ सकती हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ की अगर बात करो तो ये ज्योतिर्लिंग में आता है, बहुत ही हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र एक मंदिर माना जाता है आज भी, उस समय में भी था। तो जब रानियां वहां पे गई पूजा अर्चना करने के लिए, और तो हुआ ये कि जब वो लौट के आई दोबारा शाम को, तो उनमें से एक रानी कम थी, और वो रानी थी रानी फ्रॉम कच्छ। तो जब उनको ढूंढा गया, इधर उधर सर्च किया, काफी समय तक वो नहीं मिली, लेकिन फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि वो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके बेसमेंट में कोई रूम था, वहां पे वो मिली। और उनके कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उनकी जो ज्वेलरी थी वो छीन ली गई थी, और शायद उनके साथ रेप भी हुआ होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है बुक्स में। मैं नहीं क्लेम कर रहा हूं ऑफ कोर्स। तो उसकी वजह से राजा को, औरंगजेब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि औरंगजेब ने ये कहा कि देखिए, क्योंकि यहां पे एक औरत की इज्जत लूटी गई है, मे बी बाय सम साधु, इसीलिए मंदिर जो है वो अपवित्र हो गया है। तो इसीलिए हम लोग इस मंदिर में जो मेन डेटी हैं, जो विश्वनाथ जी हैं, उनको जो है कहीं और स्थापित करेंगे दूसरी जगह पे। तो उन्होंने उनकी मूर्ति को कहीं और पे स्थापित कर दिया और उस जगह पे मस्जिद बना दिया गया। ये एक कहानी है जो कि इस बुक में मेंशन्ड है। आपका मन करे तो आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिर्फ मतलब ज्ञान लेने के लिए पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेंगी। अग्री करो या ना करो एक अलग बात है, ठीक है। आप किसी चीज को पढ़ते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो, उसका जो अपोजिट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें पढ़ना उतना ही जरूरी होता है, ताकि हमें दोनों चीजें पता चलें। तो ये बुक में मैंने थोड़े समय पहले ये बुक खत्म की थी, उसमें ये सोर्स था, और जैसे ही मैंने सर का वीडियो देखा तो तुरंत मैंने क्लिक किया दिमाग में कि ये डेफिनेटली सोर्स इन्होंने यहां से उठाया है, हालांकि इन्होंने सोर्स मेंशन नहीं किया है। उसके अलावा देखिए, कुछ वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, वेबसाइट पे आपको दोनों तरह का इतिहास मिलता है। ये एक वेबसाइट है द इंडियन रोवर करके, इसमें दिखाया गया कि औरंगजेब ने मंदिर इसलिए तोड़ा बिकॉज वो हिंदू से बहुत नफरत करता था और इस्लाम को फैलाना चाहता था। और पहले भी इस मंदिर को कई सारे सिकंदर लोदी या खिलजी, बहुत लोगों ने इसको तोड़ा। अकबर को छोड़ के बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को मोस्टली सभी ने तोड़ा है। और जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, ये मस्जिद है वहीं पे जो बनाया गया था काशी विश्वनाथ की जगह पे। ज्ञान व्यापी मोस्क है ये, ज्ञानवापी। और ज्ञानवापी एक जो है संस्कृत वर्ड है, जो कि औरंगजेब ने जब इस मस्जिद को बनाया तो इसका नाम संस्कृत के बेस्ड उस पर रखा। ज्ञानवापी मतलब कैन से हाउस ऑफ नॉलेज और समथिंग। तो इस मंदिर को अगर आप देखो, मस्जिद को, ज्ञानवापी मस्जिद को, तो यहाँ की अभी भी दीवारों में पुराने जो मंदिर था विश्वनाथ का, उसकी आपको दीवारों में वो नजर आता है अभी भी। तो कंप्लीटली डिमोलिश ना करके 70-80%, 90% डिमोलिश किया था, जैसा कि आप इस क्लियर पिक्चर में देख सकते हो। तो ये बात तो पक्की है कि वो मंदिर तोड़ा गया था। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसका रीजन क्या है। तो कुछ वेबसाइट पे आपको जानने को मिलेगा कि वो हिंदुओं से नफरत करते थे और ऑल दैट। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये औरंगजेब का जो है ऑर्डर दिया था जब उन्होंने 9 अप्रैल 1969 को, और ये मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर उन्होंने जारी किया था। और भी टेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, फरमान जो उन्होंने दिया था अगस्त 1969 में। तो ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्स्ट को पढ़ते हो और उस कौन से टेक्स्ट पे आप बिलीव करते हो, ठीक है। एक ये बात है। एक दूसरा, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरह से औरंगजेब को बताया जाता है कि वो ये सब थे, हिंदुओं से नफरत करते थे, एंड ऑल दैट। जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वी डू नॉट नो। और मतलब मेजोरिटी हिस्टोरियंस का मानना यही है कि दिस वाज ट्रू। एक अलग भी एक मार्क्सिस्ट काइंड ऑफ जो थियोरिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनका मानना कुछ और है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, औरंगजेब ने उस मंदिर को नहीं तोड़ा था, और उनके तोड़ने के पीछे एक बहुत ही खास रीजन था। अब ये जो कहानी जो मैंने आपको बताई है रानी वाली, ये कहां से आई है?
देखिए, ये जेएनयू के एक हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर के.एन. पनिकर। इन्होंने भी अपनी एक किताब में इस कहानी को छापा है, लेकिन इन्होंने इस कहानी के पीछे क्या सोर्स है वो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। तो लोगों का कहना है कि इन्होंने कहानी अपने दिमाग से बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और अगर खोजते हो कि ये रानी वाली कहानी आई कहां से, एक्चुअली ये रानी वाली कहानी आती है, एक हुआ करते थे पट्टाभी सीतारमैया जी, और बहुत बड़े लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्हों की एक किताब थी जिसका नाम था द फेदर्स एंड द स्टोन्स। अभी शायद ये बुक आपको पता नहीं मार्केट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी बुक में इसको मेंशन किया हुआ है कहानी को, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी इसका कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं बताया है। तो लोगों का कहना है कि ये कहानी उन्होंने कहीं से ऐसे ही सुनी होगी खामखा, और उन्होंने इसको अपने ऐसे ही मान लिया। क्योंकि देखिए, किसी भी कहानी पे आप तब तक बिलीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक पक्का सोर्स ना हो। तो ये कहानी बेसिकली यहां से चली। यहाँ सीतारमैया जी के बाद इनके सीतारमैया के जे के बाद जो है उसको जेएनयू के जो प्रोफेसर है उन्होंने अपनी बुक में छापा, और कहीं घूमते फिरते जो है फिर वो कमलेश्वर जी ने अपनी बुक में, जो कि कितने पाकिस्तान है, यहाँ पे उस कहानी को छापा है। तो जो सर ने जो बात उठाई है बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सोर्सेज से उठाई है। तो हो सकता है कि थोड़ा इनका लेफ्ट लीनिंग हो, और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा कहानी। देखिए, इन्होंने इस वीडियो में मेंशन भी किया है कि कुछ सोर्स मेंशन करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा था। हाँ, इन्होंने सोर्स मेंशन नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि कुछ टेक्स्ट में ये भी कहानी है और कुछ टेक्स्ट में दूसरी कहानी भी है कि उन्होंने तोड़ा क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करते थे। दूसरी कहानी कहती है कि उन्होंने तोड़ा क्योंकि वो रानी वाली कहानी आपको पता ही है। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला है। अब देखिए, ये जो स्मृति शाह जी हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया टीचर हैं, और क्योंकि मैंने वहां उनके साथ काम किया है काफी समय तक, थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, हर किसी का अपना विचार हो सकता है जिस जहां से आप बिलोंग करते हो। तो बात वही है कि अगर आप राइट लीनिंग हो तो लेफ्ट वाले आपको गरियाएंगे, अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो राइट वाले आपको गरियाएंगे। तो किसी भी एक स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग कर सकते हो, जो चीज आपको पसंद आती है नहीं आती है। तो उसी को लेके जो है ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी यहाँ पे है। तो इन्होंने तो भक्ति मूवमेंट के बारे में बोला, ये वो सारी चीजें करके, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप देखिए, इनका भी जो आर्गुमेंट है भक्ति मूवमेंट को लेके, इनके पास भी वो आर्गुमेंट आया कहां से है, ये भी थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है हमारी हिस्ट्री की, उस एनसीईआरटी के अंदर भी बेसिकली ये मेंशन किया गया है। देखिए, आपको मैं शायद पिक्चर भी दिखा सकता हूं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप वेट करिए। देखिए, ये जो पिक्चर मैंने ली है ये 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से ली गई है, और यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी। देखिए, लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है तो ओपन होने में शायद थोड़ा समय लगेगा, बट यस, 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में कुछ 4-5 कारण बताए गए हैं भक्ति मूवमेंट के। उनमें से आप देखोगे, देखिए ओपन हो गई या फोटो शायद आपके सामने आपको नजर भी आ रहा होगा। थोड़ा इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, तो ऐसा है कि चलिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। बात यह है कि जो हाँ ठीक है, इनका सोर्स भी एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से ही आया है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाओ तो वहां पे एनसीईआरटी को एक फाउंडेशन माना जाता है, और एनसीईआरटी में लिखी हुई बात को फाइनल माना जाता है। तो ज्यादातर जो टीचर होंगे आपको जो नजर आएंगे, कुछ टीचर को छोड़ के, वो एनसीईआरटी के सोर्स को ही रेफर करते हैं। और स्मृति शाह जी जो बोल रही हैं वो एक्चुअली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि जो है ये मुस्लिम्स जो फैल रहा था उस समय हिंदुस्तान में, और उसके काउंटर एक रिएक्शन था कि भक्ति मूवमेंट आया था। तो आप वो देख सकते हो। देखिए, मैं आपको पिक्चर अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ, मैंने वो सेव किया था। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर तो कसूर यहाँ पे है तो देखिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है 5 रीजंस ऑफ दिस भक्ति मूवमेंट इन इंडिया इन 6th, 7th और 8th सेंचुरी, जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म। तो पहला तो ये था रीजन। दूसरा था एविल प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज, जो कि स्मृति जी इसमें बोल रही है वीडियो में। एक था फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस्लाम के डर की वजह से हुआ। चौथा जो रीजन बताया है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्ट्स। तो सूफीज्म में क्या है, वो
डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन करने की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, डिवोशन की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, और यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो है भक्ति मूवमेंट आया। द इमरजेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, उसी समय ग्रेट रिफॉर्मर भी हुए हिंदूज में, और उन्होंने अपने रिफॉर्म्स की बात की कि जो बैड प्रैक्टिसेस थी हिंदुइज्म में, सती प्रथा या जो भी उस समय चल रही थी। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं एनसीईआरटीज के अंदर। अब आप देखिए कितनों के साथ अग्री करते हो नहीं करते हो, एक आपका डिस्क्रिप्शन है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फैकल्टीज पढ़ाती हैं वो उनका एक सोर्स होता है जो लिया जाता है, और ये सोर्स अभी से नहीं बहुत सालों से फैकल्टीज रेफर करती हैं। इन्हीं सोर्स को फॉलो करके सिलेक्शंस भी होते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि आंसर आपके यहीं से लिखे जाते हैं। अब वो सही है गलत है, वो आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से सही बैठता है कि नहीं बैठता है, दैट्स अ सेपरेट इशू कंप्लीटली। माय क्वेश्चन इज और माय द कंक्लूजन और थिंग इज कि ये जो सोर्सेज हैं कहीं ना कहीं से लिए जाते हैं। हालांकि डेफिनेटली हर किसी का एक अपना बायसनेस भी होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली आप करते हो फॉलो, और उसके साथ आप इन्फ्लुएंस भी होते हैं। उन्हीं की थॉट प्रोसेस जो है आपके विचारों में भी आती है, पढ़ाते समय भी आती है, वो एक बहुत ही नेचुरल है। ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो आपको सुनने में लगेगा कि ये तो पूरी तरह से एकदम राइट विंग हैं, और उसी तरह के फिर वो महाभारत रामायण गीता उसको भी बहुत बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो अलग अलग हर कोई टीचर है यार। और बात यह है कि एक कोई टीचर अगर आपको ऐसा बोल रहा है वहां पे और उसकी बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही वो गलत हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके नेता कुछ भी बोल देते हैं मुंह उठा के, है ना, उनको कुछ आता ही नहीं। तो इसकी वजह से हम पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ही पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे और बुरा बोला कहेंगे, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो पर्सनल चीजें भी हो सकती हैं, हो सकता है पर्सनली ऐसा सोचती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन ऐसा सोचता है। और आजकल चीजें ऑनलाइन आ गई हैं तो सभी की चीजें सबके सामने हैं। यही सेम चीजें पिछले 15 20 40 50 साल से पढ़ा रही हैं फैकल्टीज क्लासेस में मोर और लेस। अभी कुछ समय से माहौल थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है, तो थोड़ा सा क्लासेस में इस तरह की चीजें शायद ज्यादा होने लगी होंगी, आई डोंट नो। बट ये कंटेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट होता है, राइट, और स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहा है कोई भी। आइडियोलॉजी से डेफिनेटली आप उससे जो है इन्फ्लुएंस्ड होते हो, बट कंटेंट कहीं ना कहीं से आता है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था कि जो कितने पाकिस्तान बुक है आज जो सर का कंटेंट है यहाँ से आया है। हो सकता है उनको पसंद आया हो, इन्फ्लुएंस हुआ हो और उसको बहुत पसंद करते हो इस चीज को, वो एक अलग चीज रहेगी, लेकिन कंटेंट यहाँ से आया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मन से बोल रहा है। तो ये औरंगजेब वाला भी देख सकते हो आप क्लियरली। तो देखिए मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बायसनेस है एंड ऑल दैट। विजन में बहुत साल काम किया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उनकी फेवर में ही चीजें बोलूंगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चीजें गलत होती भी हैं। हर काम बहुत लोग काम करते हैं वहाँ पे, कुछ लोगों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, कुछ अपनी तरीके से सोचते हैं काम करते हैं, वो सारी चीजें हैं। अब तक मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है चीजों को कुछ अलग तरीके से भी देख सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट लीनिंग हो, अगर आपको वो चीजें पसंद हैं, तो मैं जो है मतलब ये बोलना चाहूंगा कि आप दूसरी अपोजिट जो आर्गुमेंट होते हैं वो भी पढ़ें, पता चले कि अच्छा वो भी चीजें होती हैं। अगर आप राइट विंग हो तो आपको लेफ्ट वाला लिटरेचर भी पढ़ना जरूरी है। और देखिए इसी तरह से सोसाइटी और एक सिविलाइजेशन ग्रो करती है जब वहाँ पे डिफरेंट विचार होते हैं। क्या विचार है वो उससे मैटर नहीं करता। हमारा तो कल्चर ही ऐसा रहा है कि बिल्कुल डिस्कशंस और डिबेट्स, है ना, पूरी दुनिया भर से बुलाया जाता था, विद्वानों को बुलाते थे अलग अलग विचारों के, और इतनी फिलोसफीज रही हैं, इतने रास्ते रहे हैं, हर कोई अलग अलग चीजों को मानने वाला है। उसी तरह से पूरी सिविलाइजेशन इतनी रिच हुई है, ग्रो की है। कुछ अच्छी चीजें भी थी, कुछ गलत चीजें भी थी, वो सारी चीजें हैं। और देखिए समय के साथ अच्छी और बुरी चीजें बदलती भी हैं। जो चीजें हो सकता है 500-700 साल पहले ठीक ठाक मानी जाती हूँ, अच्छी मानी जाती हूँ, आज के वैल्यूज के हिसाब से वो गलत हैं। हो सकता है जो आज जो वैल्यूज को हम बहुत अच्छा मानते हैं, हो सकता है 200-400 साल के बाद, 1000 साल के बाद जो है इन्हीं के बारे में बहुत गलत सलत लिखा जाएगा कि उस समय 2022 में रहने वाले लोग ऐसा करते थे। तो वैल्यूज चेंज होती हैं, लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, तो वो सारी चीजें हैं। तो समय के हिसाब से, उस समय के हिसाब से अगर हम उस चीजों को देखेंगे तो हमारा नजरिया शायद थोड़ा बदलेगा, रादर देन हम उसको आज प्रेजेंट के हिसाब से उसको तोलेंगे, तो वो थोड़ा सा ठीक है। बाकी तो आपका खुद का विचार है। आप देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना ही मैं किसी को गाली दे रहा हूँ। ये आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है। इतने समझदार आप खुद हो कि अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, आपको क्या सही लगता है या सही नहीं लगता है। किसी भी विचार को आप फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओवरऑल आप सोसाइटी की एनरिचमेंट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो दोस्तों दिस वाज ऑल फॉर माय वीडियो। इट वाज लाइक रिएक्शन वीडियो, इट वाज लाइक क्योंकि मैंने जब इनको सुना तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि कितने पाकिस्तान थोड़े समय पहले ही खत्म किया था, तो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है कि ये पूरी कहानी क्या है, ये सोर्स कहाँ से आया है। तो बाकी पढ़िए एकदम आराम से। मेरे पास हार्ड कॉपी है घर पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड कॉपी में लिखा हुआ, और भी कई सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल हैं। अगर वो सामने आ गई ना तो हंगामा होने वाला है। ब्रह्मा जी के बारे में और लक्ष्मी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। सरस्वती के बारे में, ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में, कि उनके बीच में शारीरिक संबंध थे, इलेजिटिमेट थे, हजारों सालों तक रहे बाप और बेटी के बीच में। इस तरह की बुक्स लिखी, कंटेंट लिखा गया है इस कमलेश्वर जी की बुक में, कितने पाकिस्तान में। हालांकि 3-4 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है। तो ये इनका अपना विचार हो सकता है, आप अग्री करिए ना करिए, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। लेकिन हर तरह का लिटरेचर मैं तो यह कहूंगा आपको पढ़ना चाहिए। ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को और एट द एंड ऑफ द डे सिविलाइजेशन को एनरिच ही करता है, अलग अलग विचारों को। तो यही हमारी सभ्यता भी रही है, और उसी वैल्यू को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारी सभ्यता और ज्यादा, सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी एज अ होल, है ना, टॉलरेंस भी बढ़ेगा। अगर हमें दूसरों के विचारों को पता चलेगा तो टॉलरेंस भी तो बढ़ेगा। दोस्तों ऐसा ही है, आज की वीडियो में बस इतना ही है। कोई मेरा यहाँ पे और इंटेंशन नहीं था किसी भी तरह का, और बस यही था। आज कोई एक अलग से सोचा मैंने आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि कंट्रोवर्सी ये चल रही थी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।